Hello everyone, welcome to the channel Simple Teaching Learning। हम अभी जो बुक पढ़ रहे हैं वो है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। ये बुक बीएड के सेकेंड ईयर में है और इस बुक के दो टॉपिक हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव रीडिंग को किस तरीके से कैसे कैसे अच्छा बनाया जा सकता है या उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी रीडर्स फील डिफ़िकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशंस वाइल रीडिंग। काफ़ी लोगों को पढ़ने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं। कुछ लोगों को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है और कुछ लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जल्दी पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता कि all the problems regarding reading can be eliminated with proper knowledge about reading strategies and reading skills। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं रीडिंग से रिलेटेड वो सब इन स्ट्रैटेजीज और इन स्किल्स से रिमूव की जा सकती हैं। उनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज हैं वो हैं डिसाइडिंग व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, व्हाई टू रीड, क्यों पढ़ना है, वेयर टू रीड, कहाँ पढ़ना है, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, व्हेन टू रीड, कब पढ़ना है। ओके, तो अब देखते हैं कि इन स्टार्टिंग का मतलब क्या है। नाउ द फर्स्ट वन इज डिसाइडिंग व्हाट टू रीड। हमें क्या पढ़ना है। जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या उनको पढ़ने में काफ़ी बोरिंग फील होता है उनके लिए ये कहा जाता है कि जब उनको रीडिंग की हैबिट डालनी है तो स्टार्टिंग वो ऐसी बुक से करें जो इंटरेस्टिंग हो। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ें, कॉमिक्स पढ़ें, पोएम्स पढ़ें। इस वे में उनकी जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी। उसके बाद वो अपना यूज़फुल मटेरियल कोई भी उनकी जो कोर्स बुक है जो उन्हें याद करना है, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, वो पढ़ें। ओके, स्टूडेंट्स मस्ट बी डेवलप अ स्टडी हैबिट बाय प्रोवाइडिंग देम इंटरेस्टिंग कार्टून बुक्स, चिल्ड्रन मैगजीन्स, कॉमिक बुक्स, पिक्चर बुक्स। इन सब की हेल्प से रीडिंग को पहले इंटरेस्टिंग बनाएं और फिर जो उनके लिए यूज़फुल है जब वो पढ़ेंगे तो उनको बोर्ड फील नहीं होगा। ओके, उनकी रीडिंग हैबिट तब तक बन चुकी होगी। नेक्स्ट, डिसाइडिंग व्हाई टू रीड। हमें क्या पढ़ना है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग शुड बी क्लियर टू द रीडर। वो क्यों पढ़ रहा है उसको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्या तो वो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहा है, अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए पढ़ रहा है, या अपना सिलेबस ख़त्म करने के लिए पढ़ रहा है, या टाइम पास के लिए पढ़ रहा है, या मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए पढ़ रहा है, या लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए पढ़ रहा है, या किसी के एक्सपीरियंस पढ़ रहा है, उनसे कुछ गेन करना चाहता है। तो जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, आपको पता होना चाहिए कि आप वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, डिसाइडिंग व्हाई टू रीड। पढ़ने से पहले यू शुड नो दैट व्हाई आर यू रीडिंग। नाउ डिसाइडिंग वेयर टू रीड। आपको कहाँ पढ़ना है। रीडर मस्ट सिलेक्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर रीडिंग। ओके, प्लेस कैसी होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, शांत एकदम। वहाँ पे लाइटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। मतलब प्लेस एकदम ज़्यादा क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी लोनली, नेचुरल होनी चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन, काफ़ी हवादार होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आपको यू आर फीलिंग सफोकेटेड देयर। ओके, ऑल द रेफरेंस बुक्स एंड अदर रेलिवेंट स्टडी मटेरियल मस्ट बी केप्ट नियर द स्टडी प्लेस। और जहाँ आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जहाँ आप रीडिंग करने लग रहे हैं, वहाँ पे आपके पास सारा मटेरियल, सारा स्टडी मटेरियल आपके पास वहीं का वहीं अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको उठ के कहीं कहीं जाना पड़ रहा है बार बार। ओके, नेक्स्ट, डिसाइडिंग हाउ टू रीड। अब हम कैसे पढ़ें। अब आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके, रीडिंग हैज़ बिकम डाइवर्सिफाइड। इसकी हेल्प से अब हम कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बुक कहीं पे भी लेके जानी पड़ेगी। हम घर पे हैं तो हम बुक से पढ़ सकते हैं, और बाहर जाएंगे तो हम मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से, किसी से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। ओके, और पढ़ते वक्त आपको अपने सिटिंग पोस्चर्स का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, डिसाइडिंग व्हेन टू रीड। हमें कब पढ़ना है। ये तो है नहीं कि
आपके पास सिर्फ बुक्स ही हैं, आप घर में ही पढ़ सकते हो। नो, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आप जर्नी में पढ़ सकते हो, कहीं जा रहे हो वहाँ पढ़ सकते हो, सुबह के टाइम पढ़ सकते हो, सोने से पहले, घर पे, ऑफिस में, मार्केट में पढ़ सकते हो। जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आपका प्रॉपर कंसंट्रेशन बनना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो और आपको जो पढ़ रहे हो वो समझ में भी आ रहा है। ओके, रीडर शुड शेड्यूल अ रूटीन टाइम टू रीड रेगुलरली। अपना रूटीन, अपना हैबिट बनाने के लिए आपको या रीडर को, जिसको भी हैबिट डेवलप करनी है रीडिंग की, उसको अपना एक शेड्यूल टाइम बनाना चाहिए। ओके, दैट इज़ अबाउट द इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज ऑफ reading strategies for children. You know that you all are going to be a teacher, तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स को, रीडिंग एबिलिटी को कैसे डेवलप या कैसे इम्प्रूव करवा सकते हैं। ओके, सो इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, उनको देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब समझने की एबिलिटी को ऑब्जर्व करना। जो स्टूडेंट्स अपने समझने की एबिलिटी को पहले से ही समझ पाते हैं, उन्हें पता होता है कि जो वो पढ़ रहे हैं वो उन्हें कब समझ आएगा और कब नहीं समझ आएगा। ओके, अर्ली स्टेजेस में ही स्टूडेंट्स की इस एबिलिटी को उनके अंदर डेवलप करवाया जा सकता है। और इसमें टीचर का क्या रोल होता है? टीचर ये ऑब्ज़र्व करेगा कि बच्चे को क्या समझ आ रहा है, उनको क्या समझ नहीं आ रहा है, और फिर उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, उनको जो समझ नहीं आ रहा है वो उन्हें बताना। नेक्स्ट इज मेटाकॉग्निशन। व्हाट इज मेटाकॉग्निशन? मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि पढ़ने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे समझेंगे जो आप पढ़ रहे हैं। आपका पढ़ने में रीडिंग, आपकी रीडिंग स्पीड कितनी होगी उसकी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और फिर पढ़ने के बाद यू विल सी कि आपको जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं। अब एक टीचर का इसमें क्या रोल होता है? शी और ही विल आइडेंटिफाई वेयर द डिफ़िकल्टी इज़। जैसे किसी बच्चे को सेकंड पैराग्राफ के में डिफ़िकल्टी है तो टीचर जो है उसको रिजॉल्व करेगा, या फिर कोई सेंटेंस या पैसेज समझ नहीं आया है तो उसको अपने वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेगा, या फिर कोई पैराग्राफ प्रीवियस या नेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड है तो उसके कंटेक्स्ट में स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेगा। ओके, नेक्स्ट इज ग्राफिक एंड सेंटिमेंट ऑर्गेनाइजर्स। दिस इज रिलेटेड टू डायग्राम। इसमें क्या है? वील हेल्प स्टूडेंट to make understand about the relationship of diagram and the text। हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि वो डायग्राम और टेक्स्ट के बीच में कैसे रिलेशनशिप बना सकते हैं। मतलब अगर जब वो टेक्स्ट को देख रहे हैं तो टेक्स्ट के हिसाब से वो डायग्राम को कैसे पढ़ें, या डायग्राम के हिसाब से वो टेक्स्ट को कैसे एग्जामिन करें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आंसरिंग क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जब आप कुछ रीड करते हैं, आप उसको रीड करने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, तभी आपको पता होगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। अब आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद क्वेश्चंस पूछ पाएंगे और खुद आंसर्स भी दे पाएंगे। सो दिस क्वेश्चन एंड आंसरिंग एक्टिविटी इज़ अ मस्ट इन क्लासरूम, जिससे आपको पता चलता है कि आपको क्या समझ आया है और क्या समझ नहीं आया है आफ्टर रीडिंग। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इससे स्टूडेंट्स को जो होता है पैराग्राफ का या कंटेंट का मेन आइडिया पता चलता है। ठीक है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हट जाती है और उनको याद रहता है कि उन्होंने क्या पढ़ा है। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon. So that's it for today. Thank you.